सोचो कैसी जिंदगी होगी जब रोज स्कूल में तंग किया जाने वाला एक लड़का अचानक जान ले कि उसके पास पूरे के पूरे गैंगस्टर चाचा हैं। जब उनका मन ऊब जाता तो वो उसे सीधे स्ट्रीट रेस में घसीट ले जाते। मौसम अच्छा दिखा तो उसे जबरदस्ती सर्फिंग कराने ले गए, और जब कोई उन्हें उकसाने की हिम्मत करता तो वो लड़के के हाथ में हथियार पकड़ा कर कहते, जा दिखा दे कि यहाँ राज किसका चलता है। कहानी शुरू होती है जब मेन किरदार जोश अपनी माँ को नशे की लत की वजह से खो देता है। जोश के पास रहने की कोई जगह नहीं बचती। मजबूरी में वो एक ऐसी औरत को फोन करता है जिसे उसने पिछले 10 साल से नहीं देखा था। लेकिन जोश को नहीं पता था कि वो औरत सिर्फ उसकी रिश्तेदार नहीं है, वो पूरे शहर के सबसे बेरहम क्राइम फैमिली की सरगना है। लोग उसे स्मर्फ कहते हैं। बाहर से वो एक नरम दिल माँ जैसी औरत लगती है, लेकिन जब फैसले लेने की बात आती है तो इस परिवार का हर बड़ा मर्द चुप रहता है। अंतिम संस्कार के बाद स्मर्फ जोश को अपनी आलीशान कोठी में ले आती है। जैसे ही जोश अंदर कदम रखता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। चारों तरफ लग्जरी कारें खड़ी हैं, पूल के पास जेट स्की और स्पीड बोट, और नकद पैसे ऐसे पड़े हैं जैसे किराने का सामान हो। स्मर्फ जोश को उसके 3 चाचाओं से मिलवाती है। सबके शरीर मजबूत, दिमाग बेपरवाह और खून में सिर्फ एड्रेनालिन दौड़ता है। सामने से वो जोश से ठीक से बात करते हैं, लेकिन उसकी पीठ पीछे घर में बहस छिड़ जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि स्मर्फ किसी बाहरी लड़के को अपने अड्डे में क्यों ले आई। उनका पूरा जीवन गैर कानूनी कामों पर टिका है और अब कोई नया हर चीज को पास से देख रहा है। भरोसा साफ तौर पर गायब है। लेकिन स्मर्फ एक ही बात कहती है, वो हमारा खून है, हमारा परिवार है, और उस वक्त कोई भी सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता। अगले दिन चाचा लोग तय करते हैं कि जोश को उसका दुख भुलाने के लिए बाहर ले जाना चाहिए। बात करने के लिए नहीं, बल्कि रेस के लिए। ताकतवर बाइकें, गूंजते इंजन, बिना छत की पिकअप गाड़ियां समंदर के किनारे दौड़ती हैं। जिंदगी में पहली बार जोश को एड्रेनालिन का असली मतलब समझ आता है। इसके बाद वो लोग बीच पर पहुंचते हैं और उसे जबरदस्ती खतरनाक सर्फिंग में धकेल देते हैं। मस्ती चल ही रही होती है कि कुछ अजनबी वहां अपनी अकड़ दिखाने लगते हैं। क्रेग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो सर्फिंग के बीच एक लड़के को पानी में गिरा देता है। बहस शुरू हो जाती है, लेकिन जोश नया है, इसलिए चाचा लोग बात बढ़ाते नहीं। थोड़ी देर बाद जब वो लोग किनारे लौटते हैं तो देखते हैं कि उनकी सर्फबोर्ड की पट्टियां काट दी गई हैं। क्रेग दूर से हाथ हिलाता है, वो अजनबी लड़ने आते हैं। क्रेग सीधे जोश के हाथ में बंदूक थमा देता है। जोश के हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो बंदूक उठाता है सामने वाला पूरा झुंड घबरा जाता है और भाग खड़ा होता है। यही पहला पल होता है जब जोश एक बात समझता है, कमजोरी जुल्म को बुलाती है, ताकत लोगों को गायब कर देती है। उसी शाम स्मर्फ जोश के स्वागत में पार्टी रखती है। तेज म्यूजिक, नशे में झूमते लोग, सब जोश का नाम चिल्ला रहे होते हैं। लोग उसे छत से पूल में कूदने के लिए उकसाते हैं। जोश हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार कूद जाता है और पहली बार उसे लगता है कि वो कहीं बिलोंग करता है। लेकिन तभी एक इंसान लौटता है और सारा बैलेंस बिगाड़ देता है। वो सबसे बड़ा चाचा अभी अभी जेल से छूटा है। उसे नियम पसंद नहीं, किसी की परवाह नहीं, और जोश का उसके पुराने कमरे में रहना उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। उसकी नजर में जोश बस एक बेवकूफ बच्चा है जिसे इस परिवार का हिस्सा बनने का कोई हक नहीं। जोश इस अजीब माहौल से बचने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने निकलता है, लेकिन बाहर जाते वक्त रास्ते में पुलिस की पेट्रोलिंग से सामना हो जाता है। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।